मैं अपनी क्रिटिकल अप्रोच शेयर करता हूं इस ऐसी कॉमेडी पर। हर चीज को फ्री स्पीच कहकर जस्टिफाई करना भी सही नहीं है और हर छोटी सी बात पर आउटरीच बनाना भी हिपोक्रेसी है। तो ये जो ऑडियंस की सिलेक्टिव सेंसिटिविटी है ये हिपोक्रेसी को एक्सपोज करती है। अगर फ्री स्पीच सबके लिए है तो सिलेक्टिव आउटरीच क्यों? एंड ये वही देश है जिसमें हेट स्पीच देने वाले नेता ओपनली स्पीचेस देते हैं पर उनको प्रोसिक्यूशन फेस नहीं करना पड़ता। आज रणवीर अलावादिया के एक जोक पर पब्लिक आउटरीच हो रहा है, एफआईआर हो रही है, यूट्यूब पर प्रेशर डालकर एपिसोड हटवाए जा रहे हैं। कुणाल कामरा, मुनव्वर फारूकी जैसे कॉमेडियंस पर एक्शन तुरंत होता है पर टीवी एंकर्स जो ओपन कम्युनल हेटरेट फैलाते हैं उनके शोज स्मूथली चल रहे हैं। हथरास जैसे रेप केसेस में पावरफुल लोग इन्वॉल्व थे लेकिन वहां आउटरीच सिलेक्टिव रहा। बिल्किस बानो केस में कन्विक्ट्स को रिलीज किया गया और लोग चुप रहे, कोई मीडिया कैंपेन नहीं चला। दलित लिंचिंग के हजारों केसेस आते हैं पर विक्टिम्स मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से होते हैं तो मीडिया कवर नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे इश्यू पर बात करने वाले हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और हिपोक्रेसी से जुड़ा है। एंड ये कंट्रोवर्सी जुड़ी है कि यूट्यूब कॉमेडी शो इंडियाज गॉट लेटेंट से, जिसमें कुछ जोक्स को लेकर लोगों ने आपत्ति जताई है। एंड इस शो में रणवीर अलावादिया की बात करें तो वो गेस्ट थे लेकिन उनके कुछ जोक्स को लेकर एफआईआर भी रजिस्टर की गई है। यूट्यूब ने गवर्नमेंट के प्रेशर पर एपिसोड हटा दिए और बाकी एपिसोड्स तो समय रैना ने खुद रिमूव कर दिए। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक शो का इशू नहीं है, ये एक बड़ा रिफ्लेक्शन है इंडियन सोसाइटी और लॉ एनफोर्समेंट की हिपोक्रेसी का, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब सिर्फ सिलेक्टिव लोगों के लिए होता है। एंड इस इशू पर आज हम लीगली और लॉजिकली आर्टिकल 19, ऑब्ससेनिटी लॉ, सिलेक्टिव आउटरीच और जुडिशियल प्रेसिडेंट के थ्रू एनालाइज करेंगे कि क्या सच में फ्री स्पीच का मिसयूज हो रहा है या फिर ये एक सिस्टमैटिक सप्रेशन है जो सिर्फ कुछ लोगों के खिलाफ होता है और कुछ लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक्चुअल स्कोप क्या है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको किस तरह से डिफाइन करता है। देखिए, भारत का संविधान हर नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार देता है जो कि आर्टिकल 19(1)(a) में लिखा गया है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है। पर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी जैसे पब्लिक ऑर्डर, आप ऐसी स्पीच नहीं दे सकते जो राइट्स या वायलेंस भड़काए। फिर डिसेंसी एंड मोरालिटी, कुछ चीजें अगर पब्लिक मोरालिटी के खिलाफ है तो उन पर रेस्ट्रिक्शन लग सकती है। देन डिफेमेशन, किसी की पर्सनल रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना अलाउड नहीं है। सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, देशद्रोह या राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ कोई भी स्पीच रेस्ट्रिक्टेड है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कॉमेडी शो जिसमें कोई भी डायरेक्ट हेट स्पीच नहीं दी गई थी उस पर इतनी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना आर्टिकल 19 का वायलेशन नहीं होगा? अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड, अभी मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं यह समझना जरूरी है कि क्या ये इंडियाज गॉट लेटेंट जो शो है ये ऑब्सीन है या नहीं। ठीक है, अभी रणवीर अलावादिया ने जो जोक पास किया था उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, उस पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन दे दिया आ गया है। ठीक है, तो अभी उस पर नहीं, मैं बात कर रहा हूं कि जो पूरा इंडियाज गॉट लेटेंट शो ये ऑब्सीन है या नहीं। अभी हम इस कॉन्टेक्स्ट पर बात कर रहे हैं। तो आते हैं वीडियो पर। देखिए, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये शो ऑब्सीन था और इस वजह से उस पर एफआईआर फाइल हुई, लेकिन ऑब्सीन का लीगल स्टैंडर्ड क्या है ये भी जानो। आइए कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देखते हैं जो डिसाइड करते हैं कि क्या ऑब्सीन है और क्या नहीं। कई जजमेंट्स ने ये बताया है कि ऑब्सीनिटी का मतलब क्या होता है और किस तरह से उसका एनालाइज किया जाता है। लाइक एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अपूर्वा अरोरा का केस है। ये केस है टीवीएफ के एक शो कॉलेज रोमांस से जुड़ा था जिसमें एलिजिबली वल्गर लैंग्वेज यूज की गई थी। एंड इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑब्सीनिटी तभी मानी जाएगी जब कोई कंटेंट में लैसिवियस हो, मतलब वो सेक्सुअली प्रोवोकेटिव हो, दूसरा प्रूरियंट इंटरेस्ट जगाए, मतलब सेक्सुअल अर्जेस को स्टिमुलेट करे, पब्लिक को करप्ट और डिप्रेव करे। तो अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल होती है ना तभी कोई कंटेंट ऑब्सीन माना जाएगा। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इंटरप्रिटेशन दिया। अच्छा, तो ऑब्सीनिटी को लेकर कई इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो अपना रेलेवेंस दिखाते हैं। लाइक श्री चंद्रकांत कल्याण दास काकोदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ऑब्सीनिटी तभी मानी जाएगी जब एक बड़ी संख्या में लोगों की मॉरल वैल्यूज इफेक्ट हो। एक दो लोग अगर ऑफेंड हो जाए तो उससे कंटेंट ऑब्सीन नहीं बन जाता। एक और केस है समरेश बोस वर्सेस अमल मित्र। इस जजमेंट में भी ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि वल्गैरिटी और ऑब्ससेनिटी अलग चीज है। कोई कंटेंट गंदा लग सकता है, शॉकिंग हो सकता है, लेकिन जब तक उसका प्रभाव सेक्सुअल और इमोरल नहीं है
तब तक उसे ऑब्सीन नहीं कहा जा सकता। वन मोर केस, राधा कृष्णन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस में ये कहा गया कि एक रीजनेबल, स्ट्रॉन्ग माइंडेड और करेजियस इंसान का स्टैंडर्ड लेना चाहिए ऑब्सिनिटी को समझने के लिए, ना कि किसी व्यक्ति या ओवरलाइज सेंसिटिव पर्सन का। यानी कि अगर कोई कंटेंट किसी एक वीक या ओवरलाइज सेंसिटिव इंसान को ऑफेंड करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी सोसाइटी उससे करप्ट हो जाएगी। वन मोर केस, अविक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ कोर्ट ने हिकलिंग टेस्ट, जिसमें सिर्फ कुछ आइसोलेटेड पैसेजेस को देखकर ऑब्सिनिटी डिसाइड की जाती थी, वो आउटडेटेड बता दिया। एंड अब कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट फॉलो किया जाता है, जिसमें पूरे कंटेंट को एक साथ देखना जरूरी होता है व्हेनेवर यू टॉकिंग अबाउट चेकिंग अबाउट ऑब्सिनिटी। तो सवाल ये उठता है कि क्या इंडियाज गॉट लेटेंट के जोक्स को ऑब्सीन माना जा सकता है? तो अगर हम अबव जजमेंट्स को देखें तो ये साफ होता है कि ऑब्सिनिटी सिर्फ वल्गैरिटी या गाली गलौज होने से नहीं होती। ये तब होती है जब किसी कंटेंट का प्रभाव सेक्सुअल अराउजल या करप्ट इन्फ्लुएंस क्रिएट करे। एंड इस शो के जोक्स सिर्फ डिस्गस्ट या क्रिंज क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो किसी भी तरीके से सेक्सुअल थॉट्स नहीं जगाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिटरमाइन करेगा कि क्या ये प्रोसिक्यूशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग केस है या नहीं। क्योंकि देखिए, अगर रणवीर अलाहाबादिया की बात करें, उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उनको प्रोटेक्शन तो दिया, लेकिन उनके ऊपर जो कमेंट्स किए वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। यहाँ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि देयर इज समथिंग वेरी डर्टी इन हिज माइंड व्हिच हैज बीन वोमिटेड बाय हिम इन द प्रोग्राम। ही इज इंसल्टिंग पेरेंट्स आल्सो, सो व्हाई शुड द कोर्ट्स फेवर हिम। इसका मतलब है कि कोर्ट ने उनकी लैंग्वेज को बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल माना और उसे सोसाइटी के लिए शर्मिंदगी का कारण बताया। अब यहाँ रणवीर के जो वकील थे, एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़, उन्होंने कोर्ट में आर्ग्यूमेंट किया कि ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है सर, और प्रोफेनिटी पर से ऑब्सिनिटी नहीं होती। उन्होंने अपूर्वा अरोरा का केस का एग्जांपल दिया, जो भी हमने समझा, जिसमें कोर्ट ने यहाँ कहा था कि सिर्फ प्रोफैन लैंग्वेज के बेस पर ऑब्सिनिटी नहीं माना जा सकता। लेकिन जस्टिस कांत ने इस बात से सहमति नहीं दिखाई। उनका कहना था कि अगर ये ऑब्सिनिटी नहीं है तो फिर ऑब्सिनिटी का क्या मतलब होगा, आप बताएं। तो इन शॉर्ट, प्रोटेक्शन दे दी गई, बट कोर्ट ने इस जोक को ऑब्सीन तो माना है। क्योंकि देखो, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन कॉमेडी और आप उसको क्रॉस कितना कर जाओगे, ये बहुत जरूरी, ये बहुत मैटर करता है। आगे हम समझेंगे, इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि असली इशू ये है कि क्या ये सेंसरशिप सिर्फ कॉमेडियंस और आर्टिस्ट्स के लिए है, या फिर हेट स्पीच देने वाले पॉलिटिशियंस, कम्युनल वायलेंस भड़काने वाले एंकर्स और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले इन्फ्लुएंसर पर भी लागू होता है। ये इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी एक बार फिर इंडिया की हिपोक्रेसी एक्सपोज करती है। कैसे? देखिए, इंडिया एक ऐसा देश है जो एक तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का डंका बजाता है, पर जब कोई अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने आती है तो तुरंत एफआईआर्स और बैन्स लगने लग जाते हैं। तो ये सिलेक्टिव आउटरीच का एक क्लासिक एग्जांपल है। सोसाइटी और गवर्नमेंट तभी एक्टिव होती है जब कोई सेलिब्रिटी, कॉमेडियन या आर्टिस्ट कोई ऐसी बात कह दे जो कुछ लोगों को हर्ट करे। मगर असली सीरियस केसेस जैसे हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, कास्ट एट्रोसिटीज, कस्टोडियल डेथ्स के लिए ये सब अर्जेंसी क्यों नहीं दिखाई जाती? आज रणवीर अलाहाबादिया के एक जोक पर पब्लिक आउटरीच हो रहा है, एफआईआर्स हो रही है, यूट्यूब पर प्रेशर डालकर एपिसोड हटवाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी सिर्फ उन टॉपिक्स पर आउटरीच दिखाती है जो मीडिया और पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर्स को सूट करे। एंड ये वही देश है जिसमें हेट स्पीच देने वाले नेता ओपनली स्पीचेस देते हैं पर उनको प्रोसिक्यूशन फेस नहीं करना पड़ता। ये वही देश है जिसमें एक आम आदमी पुलिस ब्रूटैलिटी का शिकार होता है पर मीडिया उनके लिए आवाज नहीं उठाता है। तो अगर हम सच में फ्रीडम ऑफ स्पीच और लॉ एनफोर्समेंट की बराबरी की बात करें तो हमें सवाल उठाना चाहिए, सुधीर चौधरी या अर्नब गोस्वामी जैसे लोग ओपनली डिवाइसिव नैरेटिव्स चला सकते हैं। एक फिल्म मेकर या आर्टिस्ट पर ऑब्सिनिटी के चार्जेस लग सकते हैं, मगर सोशल मीडिया पर वायलेंट हेट स्पीच देने वाले लोगों पर एफआईआर नहीं होती। एक पुअर मैन अगर प्रोटेस्ट करे तो पब्लिक डिसऑर्डर कहकर उस पर लाठी चार्ज होता है, मगर एक रिच या हम कहें पावरफुल लोगों को बिगॉडरी फील्ड कमेंट्स के लिए हेट स्पीच का डिफेंस दिया जाता है। तो आज इंडिया में सबसे बड़ा आयरनी यह है कि लॉ सिर्फ उन लोगों के अगेंस्ट यूज होता है जो सिस्टम के अगेंस्ट अनकंफर्टेबल बात करते हैं। अलाहाबादिया या किसी और आर्टिस्ट को टारगेट करना आसान है क्योंकि एक जोक पर आउटरीच बनाना इजी है, लेकिन क्या हम जुडिशियल डिलेस,
अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के एक्सप्लॉइटेशन या गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी पर भी उतनी ही एनर्जी यूज कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि वहां पॉलिटिकल और मीडिया इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, मैं अपनी क्रिटिकल अप्रोच शेयर करता हूं इस ऐसी कॉमेडी पर। हर चीज को फ्री स्पीच कहकर जस्टिफाई करना भी सही नहीं है और हर छोटी सी बात पर आउटरीच बनाना भी हिपोक्रेसी है। तो इसका एक बैलेंस्ड बट क्रिटिकल टेक ये हो सकता है कि अगर कॉमेडी के स्कोप की बात करें तो हर बात जोक नहीं होती। आज की कॉमेडी सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं रही, बल्कि ऑडियंस को प्रोवोक करने और डिस्कशंस इनिशिएट करने का एक टूल बन गई है। पर जब कॉमेडी इनसेंसिटिव, मिसोजिनिस्टिक, कास्टिस्ट या डीपली पर्सनल अटैक्स की तरफ जाती है, तब ये सिर्फ कॉमेडी नहीं रहती, बल्कि इंटेंशनल प्रोवोकेशन या इंसल्ट बन जाती है। अगर अगर कोई कॉमेडियन पॉलिटिकल हिपोक्रेसी एक्सपोज करे तो उसको फ्री स्पीच का डिफेंस मिल सकता है। पर अगर कॉमेडी सिर्फ एक स्पेसिफिक जेंडर, कम्युनिटी या विक्टिम को टारगेट कर रही है बिना किसी सटायर या कंस्ट्रक्टिव पॉइंट के, तो वो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। तो ये जो ऑडियंस की सिलेक्टिव सेंसिटिविटी है, ये हिपोक्रेसी को एक्सपोज करती है। अगर फ्री स्पीच सबके लिए है तो सिलेक्टिव आउटरीच क्यों? क्यों सिर्फ रिलीजन या कल्चर से जुड़े बातें ही ऑफेंसिव हो सकती है? क्या कॉमेडियन सिर्फ एक कन्वीनियंस बेस्ड शील्ड डिजर्व करते हैं या उनका अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए? अच्छा, वही गवर्नमेंट और लीगल फ्रेमवर्क की बात कर तो क्या ये बायस्ड दिखता है? कुणाल कामरा, मुनव्वर फारूकी जैसे कॉमेडियंस पर एक्शन तुरंत होता है, पर टीवी एंकर्स जो ओपन कम्युनल हेटरेट फैलाते हैं, उनके शोज स्मूथली चल रहे हैं और चलते हैं। कॉमेडियंस पर एफआईआर फाइल होती है, पर पॉलिटिशियंस के हेट स्पीच पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का शील्ड लग जाता है। नाउ मूविंग टू सोसाइटी, द रियल क्राइम्स बीइंग इग्नोर्ड। रेप की बात करें, मर्डर्स, दलित एट्रोसिटीज, कोई आउटरीच नहीं। हथरास जैसे रेप केसेस में पावरफुल लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन वहां आउटरीच सिलेक्टिव रहा। बिल्किस बानो केस में कन्विक्ट्स को रिलीज किया गया और लोग चुप रहे, कोई मीडिया कैंपेन नहीं चला। दलित लिंचिंग के हजारों केसेस आते हैं, पर विक्टिम्स मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से होते हैं, तो मीडिया कवर नहीं करता। वही पॉलिटिकल हिपोक्रेसी, सोसाइटी को मोरल पॉलिसिंग करना आता है, पर एक्शन लेना नहीं आता है। एक लड़की जीन्स पहने तो मोरलिटी क्वेश्चन की जाती है, पर नेता ओपनली कास्टिस्ट और मिसोजिनिस्ट बातें करे तो उसको कल्चर हेरिटेज बोल दिया जाता है। लोग इंस्टाग्राम पर फेमिनिज्म और ह्यूमन राइट्स के लेक्चर देते हैं, पर जब एक रियल लाइफ विक्टिम जस्टिस मांगता है तो उसको इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, मीडिया का रोल, वो डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करो, उनका तो यही काम, रियल इश्यूज पे बात मत करो। एक इन्फ्लुएंसर का जोक ब्रेकिंग न्यूज हो जाता है, एक रेप सर्वाइवर की फाइट फॉर जस्टिस साइड स्टोरी बन जाती है, एक वायरल वीडियो कंट्रोवर्सी प्राइम टाइम डिबेट्स बन जाता है। करप्शन, जुडिशरी डिलेज, अंडर ट्रायल एक्सप्लॉइटेशन, ये कोई नहीं देखता। तो इन कंक्लूजन, रियल आउटरीच कहां होना चाहिए? अगर हम सच में जस्टिस और फेयरनेस की बात करना चाहते हैं तो सिलेक्टिव आउटरीच बंद करना होगा। अगर कॉमेडियंस अकाउंटेबिलिटी से बच नहीं सकते तो पॉलिटिशियन और मीडिया भी फ्री पास नहीं ले सकती। और अगर पब्लिक सेंटिमेंट से सिर्फ जोक से हर्ट होते हैं पर रियल लाइफ एट्रोसिटीज से नहीं, तो इसका मतलब है कि हमारी सोसाइटी हाइपोक्रिटिकल है। तो ये सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या हम एथिकल और जस्ट सोसाइटी हैं या सिर्फ इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार हो रहे हैं? क्या हमने रियल इश्यूज को इग्नोर करने का तरीका ढूंढ लिया है एक नए कंट्रोवर्सी के पीछे? और सबसे बड़ा सवाल, हमारी आउटरीच की प्रायोरिटी सही जगह है या नहीं? सो इफ यू रियली वांट जस्टिस ना, फाइट फॉर द राइट थिंग्स, अदरवाइज ये सब सिर्फ हिपोक्रेसी है। इतना ही कहना चाहूंगा इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।